अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू देसी क्लिनिक। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करूँगा ख़वातीन के एक मसले से मुतल्लिक। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल वाले आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। नाज़रीन, बहुत सी शादीशुदा ख़वातीन ने मुझे कॉल्स और मैसेजेस किए और उन्होंने अपना मसला बताया कि उनको शर्मगाह जो है उनकी वो ढीली हो चुकी है और इस वजह से अब उनके शौहर दौरान हम बिस्तरी उनसे खुश नहीं रहते और इसी मसले की वजह से उनके घरों में झगड़े भी होते हैं और उसकी वजह यही है कि उनके शौहर को उनसे मज़ा नहीं आता। अब ज़ाहिर सी बात है, ख़वातीन जिनके बच्चे हो गए या जो शादीशुदा हैं, बच्चे नहीं भी हुए, तो हम बिस्तरी बहुत ज़्यादा होती है, शुगर शादी के बाद है, तो इस वजह से अब उनकी शर्मगाह थोड़ी सी खुल जाती, लूज़ हो जाती है या उसमें आप कह लें गैप आ जाता है, या आसान अल्फाज में जगह खुल जाती है, गैप आ जाता है। ठीक है, अब इसकी वजह से ये होता है कि जब शौहर हम बिस्तरी करता है तो उसको वो टाइटनेस, उस जगह का वो तंग होना नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो सेटिस्फाई नहीं होता और यही वजह बनती है आपसी झगड़ों के लिए अंदर। जो घर में छोटी बातों के ऊपर झगड़े होते हैं, बात कुछ और होती है और झगड़े की वजह यही बनती है। मकसद बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। फिर ख़वातीन ने ये भी बताया कि उनके शौहर उनसे कहते हैं कि अब हम शायद मैं दूसरी शादी करूँगा, मैं कोई दूसरी लड़की ढूंढ रहा हूँ, या उनका रुझान किसी और तरफ चला जाता है मर्द हज़रात का अपनी बीवियों से हट के। तो यहाँ मैं आपको एक अहम बात बताना चाहता हूँ। देखें, दुनिया में कोई भी बीमारी हो जाए इंसान को, औरत को, किसी भी को, उसका इलाज कराना तो ज़रूरी है। ठीक है, बाज़ दफ़ा इलाज जो है वो दुआओं से हो जाता है और बाज़ इलाज के लिए आपको दवा इस्तेमाल करनी पड़ती है। सुन्नत तरीका यही है कि आप उसका इलाज करवाएं, यानी कि दवा लें, साथ में दुआ भी करें। तो दवा भी ज़रूरी है, दुआ भी ज़रूरी है। अब अगर हम दुआ के लिए कहें तो वो आप ख़ुद भी करें, अपने बुज़ुर्गों से कहें आपके लिए दुआ करें और साथ में ख़ुद भी दुआ करें, लेकिन दवा भी ज़रूरी है। खाली दुआ ही ज़रूरी नहीं, दवा भी ज़रूरी है। तो दवा कौन सी करें, इसका इलाज कैसे करें? तो देखें, आपके साथ अगर ये प्रॉब्लम है, आपकी ज़िम्मेदारी है कि आपका शौहर आपसे खुश रहे। अगर वो इस मसले की वजह से आपसे दूर हो रहा है या आपके आपस में झगड़े हो रहे हैं, देखिए शादीशुदा आदमी यानी कि मियाँ बीवी का जो रिश्ता है ये बहुत अजीम रिश्ता है और इसमें किसी भी वजह से खलल या इसके अंदर कोई झगड़े, परेशानी या इसके अंदर किसी भी किस्म की अनबन नहीं आनी चाहिए। और अगर किसी वजह से आ रही है तो उस मसले का हल करना चाहिए। अगर ये मसला आपकी शर्मगाह का ढीला होना है तो याद रखें, ये इलाज या इसका ठीक करना आप पर लाजमी है, आप पर ज़रूरी है, ताकि आपका शौहर आपसे खुश रहे और आप भी यही चाहेंगी कि आपका शौहर आपसे खुश रहे और वो किसी दूसरी तरफ ना देखे। तो ख़वातीन, आपके लिए ये लाजमी कि आप इसका इलाज कराएं और इसका इलाज बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान इलाज है इसका, और इसका इलाज हमारे पास मौजूद है। इसका इलाज है टाइटनेस पाउडर। तो ख़वातीन, ये पाउडर आपने शर्मगाह में लगाना है और इसको लगाने से आपका मसला हल हो जाएगा, आपकी शर्मगाह दोबारा से तंग हो जाएगी और आपके शौहर आपसे खुश रहेंगे। तो ऐसी ख़वातीन जो इस मसले से दो चार हैं और इस मसले का हल करना चाहती हैं, तो वो हमारे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पर राब्ता करके इस दवा को हासिल कर सकती हैं। यहाँ पे मैं एक और अहम बात आपको बताना चाहूँगा। वो ख़वातीन, ये मसला ख़वातीन में एक बहुत अहम मसला है और अक्सर व बेशतर ख़वातीन में है लिकोरिया। लिकोरिया से मुराद जिसे शर्मगाह से पानी का आना या सफ़ेद रतूबत का आना, ये एक मसला है जिसको लिकोरिया कहा जाता है। अगर लिकोरिया आपको है, अगर आपके साथ लिकोरिया का प्रॉब्लम है, डिस्चार्ज, वाइट डिस्चार्ज आपको आता रहता है या पानी आता रहता है, चाहे वो ट्रांसपेरेंट हो या वाइट हो या जैसा भी हो, अगर आपको लिकोरिया है तो आप कोई भी दवा इस्तेमाल कर लें शर्मगाह को तंग करने के लिए, जो लगाने की होती है वो आपको, या खाने की होगी तो वो आपको असर नहीं करेगी। उसकी वजह ये है
कि जो ये बैक्टीरिया की वजह से जो शर्मगाह में लिकोरिया हुआ है, इसकी वजह से जो दवा आप यूज़ करेंगे वो अपना पूरा असर नहीं करेगी या बिल्कुल भी नहीं करेगी। तो इसलिए आपका पहला इलाज जो होना चाहिए वो लिकोरिया को ठीक करना होना चाहिए, ठीक है। अगर लिकोरिया है तो, अगर लिकोरिया नहीं है तो आप बिल्कुल दवा इस्तेमाल करें, ठीक है। लेकिन अगर लिकोरिया है तो पहले आपको लिकोरिया का इलाज करना है। तो अगर आपके को लिकोरिया भी है और जगह भी लूज़ है, क्योंकि अक्सर ख़वातीन जो शादीशुदा नहीं भी होती और उनमें अगर लिकोरिया का मसला हो जाए तो उनकी शर्मगाह भी ढीली हो जाती है लिकोरिया के मसले की वजह से। तो ये मसला एक बहुत अहम है। अगर आप चाहती हैं कि आपकी शर्मगाह तंग हो और लिकोरिया भी ख़त्म हो जाए तो लिकोरिया की भी इलाज करेंगे और आपकी इस शर्मगाह को तंग करने के लिए भी इलाज कर देंगे। दोनों इलाज मौजूद हैं। तो वो ख़वातीन जिन्हें सिर्फ लिकोरिया का इलाज कराना है या जिनको दोनों इलाज कराने हैं या जिनको सिर्फ शर्मगाह को तंग करने का इलाज करना है, तो ये तमाम इलाज मौजूद हैं। इनकी दवाएं हमारे पास मौजूद हैं। तो जो ख़वातीन इन मसलों में फंसी हुई हैं, इन मसलों की वजह से परेशान हैं, तो अब उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमारे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पे रब्ता करें और अपना इलाज करें ताकि वो अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी में खुश रह सकें और उनके शौहर भी उनसे खुश रह सकें। और ये जो छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं और उसकी वजह ये मसला बने, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इंशाल्लाह आपका ये मसला हल होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इसको लाइक करें, इसे शेयर करें और अपने तमाम सर्कल में जिनको आप जानती हैं कि उनमें ये प्रॉब्लम हो सकती है तो उनके साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।